बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 की रिमेनिंग रीडिंग करनी है। ओके, जो पेज नंबर हमारे पास 50 पे है। ठीक है, जैसे कि हमें स्टार्ट करना है। हिकमत और दानिश से भरपूर उनके कुछ अक़वाल हैं। हिकमत कहा जाता है दानाई को, ठीक है, और दानिश कहा जाता है अक्लमंद को। से भरपूर उनके कुछ अक़वाल दर्ज ज़ैन है। अक़वाल होते हैं कौल की जमा। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए नहीं है, बल्कि और ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी का जो माल है वो ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए तो नहीं है, और ना ही ज़िंदगी का माल जमा करने के लिए। हालांकि ज़िंदगी या दुनिया का माल जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए है। ठीक है, अगर तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अल्लाह पर एहसान कर, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। इसका मतलब है कि दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हो, मतलब उससे भरपूर फ़ायदा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह की दी हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के लिए ना उन पे क्या करना चाहिए, एहसान। अब अल्लाह पर एहसान किस तरह कर सकते हैं? लोगों के साथ अच्छा सलूक रख के। ठीक है, अल्लाह पर एहसान किस तरह किया जा सकता है? अच्छा सलूक करके। ठीक है, अल्लाह पे एहसान इस तरह किया जाता है कि हम लोग उसके हकूकुल इबाद, हकूकुल अल्लाह सबको फुल टाइम पे हम लोग उसको फिल करें, लोगों को पे एहसान करें, अगर लोगों को खाना खिलाएं, इस तरह के जो अल्लाह ताला ने अच्छे माल बताए हैं उन पे अमल करके। ठीक है, दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो कि जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, और दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ाया मगर उस पर अमल ना किया। मतलब कि कहा जा रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जिनकी कोशिशें बिल्कुल बेफ़ायदा है। एक वो जिसने बहुत मेहनत करके अपना पैसा कमाया है लेकिन अल्लाह की राह में उसने ख़र्च नहीं किया। ठीक है, और दूसरा वो है जिसने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, ठीक है, लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया। मगर मतलब कि अगर वो पढ़ता है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है तो वो पढ़ तो रहा है, बुक्स में पढ़ा है, लेकिन उसे खुद उस पर अमल नहीं किया। तो कहने कि ऐसे लोगों की पढ़ाइयाँ, असलों के अमल कोई बेफ़ायदा होते हैं। ओके, बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल होती है रोशनी। लोग तो उसे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। बेअमल आलम मतलब कि ऐसा आलम जिसको अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन वो उसके हाथ में मशल, उसको अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी हुई है, कैपेबिलिटी दी हुई है कि वो लोगों के लिए अच्छे काम कर सकता है, अपने लिए अच्छा काम कर सकता है, लेकिन नहीं, वो खुद उससे फ़ायदा नहीं उठाता। वो अपने आप को पीछे रखता है और लोगों को आगे रखने की कोशिश करता है। ठीक है, 5th है हमारे पास दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना, उसे शेर बनाना है। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना मतलब कि अगर आप जैसे कि हमारा दुश्मन है और वो हमें दुश्मनी के वक्त दुश्मन नज़र आ रहा है तो उसे अपनी लड़ाई के मिड में उसके साथ कोई नरमी नहीं पेश करो। ठीक है, लेकिन अगर आगे पीछे आप लोग को एज अ यूजुअल डे में वो मिल रहा है तो आप लोग उसके साथ अच्छे तरीके से ताल्लुकात पेश कर सकते हो, उसे शेर बन के दिखा सकते हो। ओके, तो आप लोगों ने ये 5 कोटेशन लर्न करनी है ओरली थॉरली। ठीक है, आपको लर्न करना है आप लोगों ने, और बस इसे लर्न करने से अपने खुद अमल भी करना है। ओके, इस पर और कुछ समझ नहीं आएगी तो अपने ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ लेना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।